guys, how are you all? Okay, today we are starting our chapter number 4. Ehi Sudhira. Ehi means होता है come on and Sudhir means it's a name of a person. ठीक है, इस 4 श्लोक है. There are 4 श्लोक्स in this chapter and बहुत सारे बच्चों के नाम इसमें हैं, persons के नाम हैं. ठीक है, तो let's start our chapter number 4. श्लोक number 1. एहि सुधीर एहि सुविक्रम खेलनांगणम गच्छाम धावन कूर्दन चलने खेले वज्रकायताम विंदाम. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. एहि सुधीर एहि सुविक्रम खेलनांगणम गच्छाम धावन कूर्दन चलने खेले वज्रकायताम विंदाम. एहि सुधीर, कम ऑन सुधीर. एहि सुविक्रम, कम ऑन सुविक्रम. खेलनांगणम, it means playground. गच्छामा, let us go. Let us go to the playground. ठीक है, come on सुधीर, come on सुविक्रम, let us go to the playground. धावन कूर्दन चलने खेले वज्रकायताम विंदामा. धावन मीन्स होता है रनिंग, कूर्दन मीन्स जंपिंग, चलने मीन्स वॉकिंग, खेले मीन्स होता है गेम्स. वज्रकायताम, वज्र, वज्र का आप ट्रांसलेशन वज्र भी लिख सकते हो इंग्लिश में, या फिर स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको इंडिकेट करता है वज्र. कायता मीन्स होता है बॉडी, कायता मीन्स बॉडी. विंदामा मीन्स होता है अचीव करना. सो लेट अस अचीव, ट्रांसलेशन क्या होगा? लेट अस अचीव स्ट्रॉन्ग बॉडी बाय प्लेइंग द गेम्स ऑफ रनिंग, जंपिंग एंड वॉकिंग. ठीक है, नाउ द होल ट्रांसलेशन एक बार देख लेते हैं. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वज्र? वज्र मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बॉडी. वज्र कायतम यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉडी. लेट अस अचीव स्ट्रॉन्ग बॉडी बाय प्लेइंग दिस गेम्स. दिस श्लोक, व्हाट दिस श्लोक इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स के जितना जरूरी शरीर के लिए भोजन है उतना ही जरूरी शरीर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी है. ठीक है, तो श्लोक कह रहा है कि चलिए प्लेग्राउंड चलते हैं और खेलते हैं. अभी नहीं, अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, बट नॉर्मली ये श्लोक दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए प्लेग्राउंड में जाकर के खेलना ज़रूरी है. अर्थात व्हाट इट्स मीन? इट मीन्स कि जितना ज़रूरी भोजन है उतना ही ज़रूरी शरीर के लिए एक्सरसाइज भी है. प्रॉपर मील लेना इट्स वेरी गुड. भाई आप प्रॉपर मील ले रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. लेकिन साथ साथ में बॉडी को एक्सरसाइज करवाना भी ज़रूरी होता है. बॉडी एक्सरसाइज करेगी तभी जा करके वो स्ट्रांग बनेगी. गॉट इट? चलो एक बार फिर से ट्रांसलेशन कर लेते हैं. एहि सुधीर एहि सुविक्रम खेल नांगणम गच्छामा धावन कूर्दन चलने खेले वज्रकायताम विंदामा. कम ऑन सुधीर, कम ऑन सुविक्रम, लेट अस गो टू द प्लेग्राउंड. लेट्स अचीव अ स्ट्रांग बॉडी लाइक वज्र, यानी वज्र की तरह स्ट्रांग बॉडी चाहिए. देन किससे मिलेगा? बाय गेम्स ऑफ रनिंग, जंपिंग एंड वॉकिंग. यानी ये गेम्स खेल करके हम अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे. एनी डाउट? ओके, तो चलिए अब श्लोक नंबर 2 देख लेते हैं. श्लोक नंबर 2. ओके. एहि सुशीले. अब ये सुशीला नाम जो है वो गर्ल का नाम है, सुशीला. ठीक है, तो एहि सुशीले एहि मृणालिनी पुष्पवाटिकाम गच्छामा. कम ऑन सुशीला, कम ऑन मृणालिनी. पुष्पवाटिका मीन्स होता है गार्डन. गच्छामा, लेट अस गो टू द गार्डन. देन विविधे कुसुमेर विधाय माला. विविधे मीन्स वेरियस, कुसुमे मीन्स फ्लावर्स, विधाय मीन्स टू मेक, माला मीन्स गार्लैंड. विघ्न विनाशकम अर्चामा. विघ्न विनाशकम, द वन हु डिस्ट्रॉय द हर्डल्स. ठीक है, विघ्न विनाशकम, ये विघ्न को विनाश करने वाले जो हैं. विनाशकम अर्चामा. अर्चामा मीन्स होता है प्रे करना और प्रेस करना. भगवान को हम प्रे करते हैं ना, ऐसे. सो यहाँ पर गर्ल्स का ग्रुप है, वो कह रहा है कि कम ऑन सुशीला, कम ऑन मृणाली, लेट अस गो टू द गार्डन एंड लेट्स मेक garland by many flowers or various flowers. And then let us pray to the God
गणेशा, विघ्न विनाशक जो है वो गॉड गणेशा को कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयर ऑफ हर्डल्स ऐसा बोलना चाहो तो भी आप चलेगा, ठीक है। चलिए अब इसका पूरा एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एहि सुशीले एहि मृणालिनी, कम ऑन सुशीला, कम ऑन मृणालिनी, पुष्प वाटिकाम गच्छामः, लेट अस गो टू द गार्डन, विविधे कुसुमे विधायमाला, विघ्न विनाशकम अर्चामः, लेट अस मेक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स, ठीक है, ऑफ वेरियस फ्लावर्स, एंड लेट अस प्रे टू द गॉड गणेशा, ब्रैकेट में गणेशा लिख सकते हो और उसके बाद लिख सकते हो टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ हर्डल्स, हु डिस्ट्रॉय हर्डल्स, ऐसा लिखना चाहो तो भी चल जाए, ठीक है। सो सेकंड श्लोक में भगवान गणेश को प्रेस करने की चर्चा हो रही है, और जो गर्ल्स का ग्रुप है वो कह रहा है कि चलिए गार्डन चलते हैं, वहाँ से बहुत सारे फूल लेके आते हैं, उसकी एक माला बनाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं और भगवान गणेश को प्रे करते हैं, पूजते हैं। ओके, नाउ श्लोक नंबर 3। एहि दिनेश प्रणव गणेश, अब यहाँ पर 3 नाम है, कम ऑन दिनेश, कम ऑन प्रणव एंड कम ऑन गणेश। एहि दिनेश प्रणव गणेश, ज्ञान निधि संचिनुयाम, संचिनुयाम मीन्स होता है ऑब्टेन करना, ठीक है। अब किस चीज को ऑब्टेन करना है? ज्ञान निधि, ज्ञान मीन्स नॉलेज, निधि मीन्स ट्रेजर, लेट अस ऑब्टेन द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, है ना। तो दिनेश, प्रणव और गणेश का जो ग्रुप है वो कह रहा है कि भाई चलो चलते हैं और ऑब्टेन करते हैं नॉलेज। कैसा नॉलेज? ट्रेजर ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज क्या है? एक खजाना है। एही शारदे गिरजे वरदे, नाउ गर्ल्स का नाम है, कम ऑन शारदा, गिरजा एंड वरदा। ज्ञान वारिदो विहरामा, विहरामा मीन्स होता है मूव करना या वंडर करना, ठीक है। ज्ञान वारिदो, ज्ञान मीन्स नॉलेज, वारिदो मीन्स होता है सी, या आप कह सकते हो कि ओशन, सी और ओशन। तो कम ऑन दिनेश, प्रणव गणेश, let us obtain the treasure of knowledge. Come on Sharda, Girja Varda, Gyan Varidho Virama. Let us wander in the knowledge of sea or sea of knowledge. ठीक है, एक बार फुल्ली ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एहि दिनेश प्रणव गणेश ज्ञान निधि संच नियामा, एहि शारदे गिरजे वर्दे ज्ञान वारिदो विहरामा। कम ऑन दिनेश, प्रणव गणेश, let us obtain the treasure of knowledge. Come on Sharda, Girja Varda, let's move about in the sea of knowledge, or let us wander in the sea of knowledge. Shlok number 4. Tanva mansa hitam charanta sada gurun anugachama, bharat matu seva satkara desh hitartha jivama. Tanva means body, mansa means mind, hitam means to do good, and charantah sada means always, doing always. Gurun anugachama, guru means teacher, anugacha means follow. Bharat Matahu, Mother India. Seva Satkara, serve and felicitate. Then Desh Hitartha, the well-being of country. Jiva means we live. Now let's translate it. Tanva mansa hitam charanta sada gurun anugachama. Tanva mansa hitam charanta, we are doing good for people with our body and mind. Tanva mansa hitam charanta sada, we are doing good for people with our body and mind, मतलब दूसरों के लिए अच्छा करना। तन्वा मनसा हितम यानी शरीर से और माइंड से, दोनों से। सदा गुरुन अनुगच्छामि, यानी ऑलवेज फॉलो द टीचर, और लेट्स फॉलो आवर टीचर। भारत मातु सेवा सत्कार, मदर इंडिया शुड बी सर्व एंड फेलिसिएट। भारत माता के लिए हमें सर्व करने के लिए और उनके सत्कार के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। कि देश हितार्थ जीवमा, लेट अस लिव फॉर द वेलबींग ऑफ अवर कंट्री। चलिए एक बार फिर से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तन्वा मनसा हितम चरंता सदा गुरुन अनुगच्छामा, भारत मातु सेवा सत्कार देश हितार्थ जीवामा। यानी माइंड और बॉडी दोनों से लोगों के अच्छे के बारे में सोचना है। वी आर डूइंग गुड फॉर पीपल विद आवर बॉडी एंड माइंड। देन
गुरुन अनुगच्छामा, लेट्स फॉलो आवर टीचर्स. भारत मातु सेवा सत्कारः, लेट्स सर्व टू और मदर इंडिया शुड बी सर्व्ड एंड फेलिसिएट. भारत माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनके लिए तत्पर होना चाहिए और सत्कार, उनका सम्मान होना चाहिए हमेशा. अपने मन में हो या दूसरों के मन में इस भावना को हमेशा जगा के रखिए कि भारत माता यानी हमारा जो देश है उसका सत्कार ही करें हमेशा और उसको सर्व करने के लिए एकदम रेडी रहें ऑलवेज. देन देश हितार्थ जीवामा, देश हितार्थ जीवामा, देश मतलब कंट्री, हित मतलब वेलबींग, जीवामा मतलब लिव. तो लेट्स लिव फॉर द वेलबींग ऑफ अवर कंट्री. अगर जीना ही है तो देश के हित के लिए जिए. तो लेट्स लिव फॉर द वेलबींग ऑफ अवर कंट्री. ओके ओके देन, तो आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर फिनिश होता है. ठीक है, ट्रांसलेशन और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ये आपको मैं PDF भेज दूंगा. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं. घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए. गुड बाय.